हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और आज हम बताने वाले हैं भारतीय नागरिकता के बारे में, जिसका पहला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिसके संबंधित जो भी अधिनियम आए थे उसमें सारी जानकारी आपको दे दी गई है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं जिसमें जो भारतीय नागरिकता होती है उसमें हमारे अनुच्छेद आते हैं 5 से लेकर के 11 तक के। और 5 से 11 तक के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में क्या क्या आता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जाकर के देख लीजिएगा कि इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। और शुरुआत करते हैं हम। ये जो भी अनुच्छेद हैं किस लिए बनाए गए हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 5, जो कि फर्स्ट अनुच्छेद है हमारा क्या, भारतीय नागरिकता का। यह जो उल्लेख करता है अनुच्छेद, यह अनुच्छेद बताता है कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ संविधान, उस समय के नागरिकता का उल्लेख करता है। और यह बताता है कि हमारे देश में यानी भारत में नागरिकता प्राप्त करनी होगी तो 2-3 स्टेप आपको इसमें आपके पास होना चाहिए प्रूफ। या तो आपका जन्म होना चाहिए भारत में इसके पहले। दूसरा बात क्या होता है कि आपका जन्म नहीं हुआ है तो माता पिता का जन्म होना चाहिए, माता पिता या पूर्वज का। और तीसरा बात आता है कि ठीक है जन्म लिए हैं लेकिन हमारे भारतीय नियमों का, कानूनों का पालन करना पड़ेगा। भारतीय नियम व कानून को मानना पड़ेगा, है ना। अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 जो बताता है, अनुच्छेद 6 में हम लोग का ये होता है कि जैसे भारत की आज़ादी मिलने वाली थी उससे पहले लोगों को पता लग चुका था कि भारत जो है आगे चल करके 2 भाग में बंटने वाला है ना। तो आज़ादी मिलने के पहले ही लोगों में ये मन में भावना हो चुकी थी कि भारत पाकिस्तान और भारत के रूप में 2 भाग में बटेगा। उस समय से लोग ही क्या करने लगे थे, कोई लोग उधर जाते थे बसने के लिए कि इधर कैसा है, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर, बहुत सारे लोग इधर उधर किए। तो ये होने के बाद कुछ लोग लौटने आए, कुछ लोग यहाँ से उधर चले गए। तो उसके लिए परमिट, भारत पाकिस्तान के बीच एक परमिट सिस्टम लागू हुआ। कब? 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम लागू हुआ था। तो इस डेट से 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में आ गए उनको तो नागरिकता मिल गई, आए और उस समय से रहने लगे, उनको नागरिकता मिल गई। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी आए तो परमिट सिस्टम के अंतर्गत ये कहा गया कि आप आइए, ठीक है, लेकिन आपका इसके बाद वाला का बात बता रहे हैं। आइए लेकिन पहला आपका ये करना होगा कि आप आए तो आपके माता पिता कोई भी हैं जो क्या है, भारत में जन्मे हो। दूसरा क्या होता है कि आए हैं ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, 6 मंथ तक यहाँ रहिए, 6 माह रहिए पहले, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। और तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी अधिकारी से पंजीयन कराइए, पंजीयन फॉर्म भर करके। और क्या करना है, पंजीयन कराए। पंजीयन कब होगा, जब 6 महीने पहले से इसमें रहते होंगे। अब अनुच्छेद 7 आता है। अनुच्छेद 7 बताता है, जिस तरह से ये है हमारा अनुच्छेद 6 उसी तरह से अनुच्छेद 7 है। इसमें बताया जाता है कि यदि आप 1 मार्च 1947 के पहले आप मान लीजिए कि इधर उधर जो लोग हुए हैं, फिर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान गए, पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, तो यदि आप इधर उधर हो गए हैं, है ना,
तो आपको क्या करना होगा कि आप 1 मार्च 1947 के पहले यदि आ गए हैं भारत में तब तो ठीक है, लेकिन यदि उसके बाद आए हैं तो आप पहले 6 महीना रहिएगा। आप पहले 6 मंथ रहिए, 6 माह बाद नागरिकता प्राप्त होगी, वो भी पंजीयन द्वारा प्राप्त होगी। वो भी पंजीयन यानी किसी अधिकारी के द्वारा आपको पंजीयन पत्र भर करके देना होगा, वहां से आपको मान्यता मिलेगी। अब बात करेंगे अनुच्छेद 8 के बारे में। तो अनुच्छेद 8 बताता है हम लोग का कि यदि आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और आपको भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारत की नागरिकता चाहिए तो आप वहां रह रहे हैं, हो सकता है किसी कारणवश किसी काम से रहते होंगे, लेकिन आप भारत की नागरिकता चाहते हैं तो 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि अविभाज्य भारत के आपके पूर्वज नागरिक हो, और दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरा आता है कि आप जहां भी जिस भी देश में रहते हैं, हर एक देश का राजनयिक दूसरे देश में रहता है, आप जिस भी देश में रहते हैं वहां क्या होना चाहिए, भारतीय राजनयिक आपको भारत का नागरिक लिखा हो, है ना, भारतीय नागरिक वहां पे लिखा हो। और ये जो है ये हमारे पाकिस्तान के लिए लागू नहीं होता है। अब बात आती है क्या, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 जो होता है हम लोग का, अनुच्छेद 9 बताता है कि यदि आप किसी भी देश के, अन्य देश के नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समाप्त। आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद ही भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 9 बताता है। अनुच्छेद 10 बताता है कि यदि आपको नागरिकता का अंत करना है तो उसके लिए भी कुछ कारण होना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी भी देशवासी का नागरिकता का अंत किया जा सकता है। उसके लिए क्या होना कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन करना। भारतीय कानून का यदि आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता अंत कर दी जाएगी। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि जो चीज आपको मना किया गया है कि आपको पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करना है, आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, यदि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ, आप उसके सपोर्ट में बातें करते हैं, उसके लिए कुछ हेल्प पहुंचाते हैं पाकिस्तान के लिए, तो आपकी क्या कर दी जाएगी, देशद्रोह साबित करके आपके को अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 है, मान लीजिए उस समय बहुत सारे लोग थे, हो सकता है कि भारत में और पाकिस्तान में कुछ उस समय मित्रता भी हो, भाईचारा भी हो, तो कई सारे अनुच्छेद बनाए गए, कई सारे नियम बनाए गए जिससे हम लोग वहाँ के नागरिक यहाँ भी आकर के रह सकते थे।
तो अनुच्छेद 11 है कि हो सकता है कि जरूरत पड़े तो हमें कुछ बदलाव करना पड़े। तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता कानून का संसद को नागरिकता कानून का सुधार या संशोधन करने का अधिकार है ना। तो अनुच्छेद 11 के तहत क्या करेगा, नागरिकता कानून का संशोधन करने का अधिकार रहता है। और ये किसके अंतर्गत रहता है अंडर में, तो ये रहता है हमारा किसके, गृह मंत्रालय के अंडर में रहता है कि संसद जो क्या कर सकता है, हमारे भारतीय जो नागरिकता का कानून है, नियम है, उसमें संशोधन कर सकता है। आई होप आपको ये सभी अनुच्छेद अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार अपना डाउट लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपके डाउट को सॉल्यूशन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।